राम राम, राधे राधे। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, चले जो आंधी वो तिनका तिनका, बिखर जाए तो आसियां गम नहीं, और जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री। वृषभ राशि के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा कोटानुकोट प्रणाम। यही 16 नवंबर अर्थात आज से ठीक 2 दिन बाद 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव अर्थात आपके व्यवसाय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। आपके लग्नेश कौन शुक्राचार्य जी ने कौन सा भाव दिया है? आपके जीवन में सुखों का भाव दिया है सूर्यदेव भगवान को। और सूर्यदेव भगवान काफी लंबे समय के बाद में नीच अवस्था से हटकर सही अवस्था में आपके कौन से भाव? आपके सप्तम भाव पर यही 16 नवंबर से गोचर करेंगे। क्या क्या प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर रहेगा, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई, सूर्य क्या है? आपके अंदर जो आत्मा है यही सूर्य है। आपके जो पिता हैं यही सूर्य हैं। आपका जो प्रेम है लोगों से यही सूर्य है। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को हम नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। चलिए, सूर्य जो है ना, सूर्य जब अच्छी अवस्था में आते हैं तो स्वर्ण और चांदी के, सोने के चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा होता है जो जो ज्वेलर्स का कार्य करते हैं उन लोगों को, बाकी फायदा सबको होता है। और देखिए, आपके व्यवसाय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे। एक एक बात की चर्चा करेंगे। देखिए, इंसान जो है ना कर्म करता है, मेहनत करता है, जब उसके ग्रह खराब होते हैं तो उसे कर्म का, उसके मेहनत का उसको फल नहीं प्राप्त होता है, उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। और जब ग्रह सही हो जाते हैं तो उसका काम में भी मन अच्छा लगता है और उसे सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है, तो आप कर्म अवश्य करिएगा। तो देखिए, अब आपके जो है ना सूर्यदेव भगवान आपके भाई सुखों के भाव के स्वामी उत्तम अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। चलिए एक एक चीज को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके सप्तम भाव पर सबसे पहले, अभी तक आपके व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापार, आप जैसे व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं आप भाई, सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का है, सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का स्थान है, सप्तम भाव हमारे पुत्र और पुत्री का है, बच्चों का है, हमारे सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप का है, सप्तम भाव हमें यात्राओं में लाभ दिलवाने वाला होता है। और सूर्य सुख भाव का स्वामी जब व्यवसाय भाव पर जा रहा है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। यही 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025। सबसे पहली चीज, आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, यानी व्यवसाय आपका काफी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय में कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, व्यवसाय जिस तरीके से उत्तम अच्छा चलना चाहिए उस तरीके से व्यवसाय में कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में यहां पर सूर्यदेव भगवान आपके काफी लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा एक ही है कि आप जैसे आप किसी भी क्षेत्र में कैसा भी कुछ भी व्यवसाय करते हो, चाहे आप ठेली लगाती हो अपनी लगाते हो, या फिर आप जो है आपकी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान हो, या आप जो है विदेश से आप कोई भी कार्य करते हो, XYZ कहने का सीधा मतलब है कि आप व्यवसाय के क्षेत्र में सूर्यदेव भगवान आपको लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे, आपको लाभ जो है प्रदान करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। वह क्या मिलेगा? आपके सुखों में, जो आपके जीवन में सुख हैं, पैतृक भूमि के, पैतृक धन के, अन्य सुख हैं, वह सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे आपके सुखों में, क्योंकि केंद्र पर आ रहे हैं। आपके कौन से केंद्र पर आ रहे हैं? अर्थात आपके सप्तम भाव। सप्तम क्या होता है? हमारा केंद्र होता है। जब कोई शुभ ग्रह केंद्र पर पहुंचता है तो उसके फल भी उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। आपके षष्ठम भाव पर थे इसलिए, और नीच अवस्था के थे इसलिए अच्छे आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो आपको शुभ फल आपको सूर्यदेव भगवान के प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव यही 16 नवंबर से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। वह क्या मिलेंगे? आपके सप्तम भाव पर आपके अभी तक पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तू में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, अगर बिस्तर नहीं लगाया इतने पर विवाद हो गया, सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया इस पर विवाद हो गया, कोई कहीं कुछ कोई बात ना सुनी उस पर विवाद हो गया। यानी कि आपके विवाद, पति पत्नी से आपके मेल ही नहीं खा रहे थे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख ही प्राप्त नहीं हो पा रहा था,
तो आपको वैवाहिक जीवन का, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा सूर्यदेव भगवान का। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके सप्तम भाव पर। जो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, तो आपके पार्टनरशिप में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ यहां पर नजर आएगा। आप पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ यहां पर सूर्यदेव भगवान प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। संतान का सुख, अर्थात आपके बच्चे अभी तक बात नहीं मान रहे थे, बच्चों की ओर से कोई भी गिफ्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो संतान की ओर से आपके जो रिलेशन है वह रिलेशन काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलेंगे। बच्चों से जो आपके रिलेशन है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको इस बीच में देखने को मिलने वाले हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही आपको मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं हम सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर जो आपके मित्र आ रहे हैं, आपके मित्र यारों में कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो ये निकलने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है तो वह निकल सकता है। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव को देखेंगे। लगन भाव को देखने की वजह से शरीर आपके जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यश, एक महीना आपको यश प्राप्त होगा, अर्थात अभी तक आपका समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वह मान सम्मान आपको समाज के अंतर्गत प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका एक जगह पर मन नहीं लग रहा था, यानी बार बार स्थान परिवर्तन, यहाँ नहीं वहाँ रहते हैं, वहाँ नहीं वहाँ रहेंगे, वहाँ नहीं ये नहीं वो करेंगे, वो नहीं वो करेंगे, तो एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। एक महीना आप देखेंगे आप बहुत मन लगाकर काम करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और संभवतः ही आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम सूर्यदेव भगवान की। आपके शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक हेल्थ से संबंधित आपको जो है शरीर के अंदर बल और ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। किंतु खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खान पान पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको ये मानसिक कष्ट परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान के हमारे वृषभ राशि के दर्शकों पर देखने को यही कौन सी तारीख से, 16 नवंबर से देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव भगवान को, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान कमजोर हैं, तो सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? रविवार के गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं कि आप पर सूर्यदेव भगवान की कृपा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।